हेलो बच्चों। अभी जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये क्वेश्चंस मैंने RS अग्रवाल बुक से लिया हूँ और ये क्लास 10 का क्वेश्चन है। चैप्टर्स का नाम है लीनियर इक्वेशंस और ये चैप्टर नंबर 3 है। और क्वेश्चन नंबर दैट इज एग्जाम्पल 24। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 24। अ मैन इज थ्राइस sorry 3 times the sum of the ages of his son. After 5 years, his age will be twice the sum of the age of his two son. Find the age of the man. देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में दे रहा है कि एक आदमी है जिनका 2 बच्चा है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो मैन का एज है वो 3 टाइम्स कितना दोनों बच्चा का सम का एज के बराबर है। ठीक है, अभी प्रेजेंट एज बोलता है कि 5 साल बाद आफ्टर 5 years हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज टू सन। मतलब क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5 साल बाद उस आदमी का एज कितना होगा, मतलब 2 गुना सम ऑफ द एजेस ऑफ टू टू ऑफ हिज सन। ओके, तो देखिए क्वेश्चन कैसे समझिए। मान लीजिए एक आदमी है, ठीक है, ये मैन है, इसका कितना है, ये 2 बच्चा, मान लीजिए ए है और ये बी है। ठीक है, ए और बी है। तो पहला चीज़ है कि हम देख लेते हैं अभी जो मैन का एज कितना है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मैन बी कितना मान लेते हैं, एक्स ईयर। ठीक है, अब बोल रहा जैसे क्वेश्चन बोला वैसे ही करना है। तो सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज सन, आप क्या करते हैं कि लेट द प्रेजेंट लेट द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ सन्स बी कितना हो गया, वाई ईयर। मतलब 2 बच्चा हैं ए और बी, तो ये सम मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी को हम कितना मान लिए, वाई। ठीक है, वाई मान लिए। अब बोल रहा है कि जो आदमी का एज है, मतलब मैन का एज हम कितना माने हैं, एक्स। प्रेजेंट एज मैन का एज है 3 टाइम्स द सम ऑफ हिज सन, मतलब 3 टाइम्स कितना हो गया, सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज सन ए प्लस बी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स इक्वल टू कितना, दैट इज 3 × a + b कितना आ गया, इसको y मानते हैं। ठीक है, तो मतलब कि x इक्वल टू मेरा कितना हो गया, 3y। ये मेरा एक पहला कंडीशन हो गया। अब बोल रहा है कि आफ्टर 5 years, मतलब सेकंड कंडीशन क्या है, आफ्टर 5 years हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो क्या लिखेंगे, आफ्टर 5 years। आफ्टर 5 years तो मैन एज कितना होगा, मैन एज प्रेजेंट एज एक्स है, तो 5 साल बाद कितना होगा, जो भी होगा एक्स प्लस 5 ऐड हो जाएगा, इतना ईयर्स होगा। ठीक है, और सन्स एज कितना होगा, एक का होगा ए प्लस बी, मतलब फर्स्ट का सॉरी ए प्लस 5 होगा पहला का, और सेकंड का कितना होगा, बी प्लस 5 होगा, यही होगा ना। तो ये आफ्टर 5 years का कंडीशन में क्या बोल रहा है, आफ्टर 5 year हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज सन। मतलब कितना, आफ्टर 5 year मतलब एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू कितना बोल रहा है, ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस, मतलब ए प्लस बी प्लस सॉरी ए प्लस 5 प्लस बी प्लस 5, यही दिया है ना भाई। ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस मतलब आफ्टर 5 years, इसका भी 5 years ऐड होगा और सन बी में भी 5 years ऐड होगा, तो ए प्लस 5 प्लस बी प्लस 5, ये होगा कंडीशन। मतलब एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 × अब यह ए प्लस बी और प्लस कितना हो गया, 10 हो गया। अब यहाँ पे एक्स प्लस 5 लिखेंगे इज इक्वल टू 2 × अब देखिए भाई ए प्लस बी को हम क्या माने थे, दैट इज ए प्लस बी इक्वल टू वाई, मतलब ए प्लस बी की जगह वाई मानते हैं, और प्लस यहाँ कितना हो गया, 10 हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 2y प्लस 20 लिखेंगे। तो मतलब क्या हो गया, एक्स माइनस ये इधर आ गया 20 इक्वल टू इधर आ गया, तो कितना हो गया 15।
तो ये मेरा कितना हो गया, दूसरा कंडीशन। अब हम एक्स और वाई का वैल्यू निकालते हैं। तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2। तो एक्स का वैल्यू कितना है, 3y। तो एक्स की जगह कितना होगा, 3y माइनस 2y इक्वल टू कितना हो गया, 15 हुआ। तो y इक्वल टू कितना हो गया, 15 ईयर्स। यस या नो, 15 ईयर्स हो गया। नाउ हमको एक्स निकालना है। तो एक्स का वैल्यू कितना है, यदि एक्स इक्वल टू कंडीशन दिया है 3y दिया है, दैट मीन्स कितना हो गया, 3 इंटू वाई का कितना 15, मतलब 45 ईयर्स हो गया। तो एक्स का वैल्यू किसका है, मतलब फादर एज कितना हो गया, सॉरी फादर एज इक्वल टू 45 ईयर्स और सम ऑफ द सन्स एज कितना हो गया, सम ऑफ द सन मतलब ए प्लस बी इक्वल टू वाई माने थे इक्वल टू कितना हो गया 15 ईयर्स। मतलब दोनों बेटा का सम कितना, दोनों बेटा का एज का सम कितना है 15 ईयर्स। तो क्या हो गया, यही इसका आंसर हो गया। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।